इस मूवी के सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 दिन डोम के अंदर बंद रहने से लोग परेशान हो गए हैं और डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर्स भी अब जा रहे होते हैं। इसलिए अंदर दंगे होने लगते हैं और लोगों को शांत करने के लिए लेस्टर बाइबल की कुछ लाइनें पढ़ता है और बताता है कि ये सब गॉड की देन है, इसलिए हमें इसको सहना पड़ेगा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लोग थोड़े शांत हो जाते हैं। फिर अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ शेल्टर में जूनियर एनजी के लिए खाना और कपड़े लेकर आता है और तभी एनजी उस पर सीजर से हमला कर देती है जो उसने कल अपने पास छुपा ली थी, लेकिन जूनियर बच जाता है और कहता है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं बंद रहोगी। उसके जाने के बाद एनजी अंदर के पाइपलाइन को तोड़ देती है जिससे शेल्टर में पानी भर जाता है और इस वजह से वो बेड से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जूलिया अपने पति को ढूंढ रही होती है जो अचानक गायब हो गया था। आरजे फिल के ट्रेलर के पास वो पीटर की कार को देखकर फिल से उसके बारे में पूछती है और फिल उसे बताता है कि इस डोम के गिरने से पहले पीटर ने अपनी कार को मुझे बेच दिया था। इतने में फिल अचानक बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वहाँ इसी तरह के कई केसेस और आए हुए थे। जॉय और नोरी भी हॉस्पिटल में थे। एलिस जो कि एक डॉक्टर है वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज की मदद करती है, लेकिन उनके पास बहुत कम मास्क, ग्लव्स और एंटीबायोटिक है। फिर जूलिया बार्बी से कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, और अचानक वो भी बेहोश हो जाती है और एलिस को लगता है कि सबको मेनिंजाइटिस हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में पैनल टैप किट्स बिल्कुल भी नहीं है जिसकी मदद से इस बीमारी को कंफर्म किया जा सके। फिर जिम जूनियर को एक गन देकर कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल को गार्ड करो ताकि कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट बाहर ना जा सके और तभी हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। इसके बाद जिम और बार्बी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन लेने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। दूसरी तरफ शेल्टर में वाटर लेवल एनजी के नाक तक पहुंच जाता है और वो जाग जाती है। फिर वो पानी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। फिर हॉस्पिटल में जूलिया फिल से मिलती है और वो कहता है कि पीटर ने मुझे कैबिन में बुलाया था। फिर डॉक्टर जूलिया को बात करने से रोकते हैं, लेकिन वो जानना चाहती थी कि उसका पति पीटर कैबिन में क्या कर रहा था। फिर जूनियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बार्बी के साथ लड़ाई हुई थी उस दिन वो भी उसी कैबिन में था। अब जूलिया का शक कंफर्म हो जाता है और वो छुपकर हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर चली जाती है और उसी कैबिन की तलाश में निकल पड़ती है। फिर बार्बी और जिम देखते हैं कि फार्मेसी एकदम बिल्कुल तहस नहस पड़ी हुई है। जिम को शक होता है कि लेस्टर वहां से सारे मेडिसिन उठाकर ले गया होगा। फिर दोनों लेस्टर के घर जाते हैं तो वो सारी मेडिसिन जला रहा होता है और कहता है कि भगवान की यही मर्जी है कि यहाँ के लोग मर जाएं, इसीलिए उनको इन मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोनों उसको रोककर बची हुई मेडिसिन लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में लिंडा की क्रिटिकल कंडीशन देखकर एक बुजुर्ग महिला अपना मेडिसिन उसे दे देती है और कहती है कि इस टाउन को लिंडा की ज्यादा जरूरत है। फिर लिंडा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो औरत खुद मर जाती है। फिर कुछ देर बाद पेशेंट्स बाहर जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर वार्न करता है, लेकिन उनकी घबराहट देखकर वो गन नीचे कर देता है और उन्हें सिचुएशन समझाता है। तब जाकर वे उसकी बात मानते हैं। दूसरी ओर जूलिया कैबिन को ढूंढ लेती है, पर वहाँ बार्बी से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन वहाँ पड़े कुछ डॉक्यूमेंट से उसे पता चलता है कि पीटर के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था और उसने घर भी बेच दिया था और जूलिया भी पीटर के इस साइड बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर तभी वो बेहोश हो जाती है। उधर हॉस्पिटल में जॉय और नूरी रियलाइज करते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तो उनको दौरा पड़ा था और अब वो एक फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग सेट करके एक दूसरे को टच करते हैं और तभी उनको फिर से दौरा पड़ता है और दोनों कहते हैं कि पिंक स्टार्स कतार में हैं। और फिर होश में आने के बाद दोनों फोन में रिकॉर्ड किया गया वीडियो चेक करते हैं। तब वो एकदम चौंक जाते हैं और फैसला करते हैं कि फिलहाल इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर बार्बी कैबिन में जूलिया को बेहोश पाकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ लिंडा जिम को बताती है कि जूनियर ने यहाँ का सिचुएशन अच्छी तरह से हैंडल किया है, इसीलिए मैं उसे अपना डेप्यूटी अपॉइंट करती हूँ। जब जूलिया को होश आता है तो वो बार्बी से पीटर के बारे में पूछती है। तब वो जूलिया को बताता है कि वो एक बैटिंग यानी शर्त लगाने वाली कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। एक बेट लगाने में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे और उससे पैसे लेने के लिए बार्बी को भेजा गया था। और फिर जूलिया अपने पति की इस बैटिंग की आदत को जानकर एकदम से शॉक हो जाती है, लेकिन बार्बी उसे नहीं बताता कि उसके पति पीटर की मौत हो चुकी है। फिर रात को जिम जब घर लौटता है तो लेस्टर उसे प्रोपेन इंपोर्ट से मिले हुए पैसे देने आया हुआ था
तभी हमें पता चलता है कि ये लोग प्रोपेन इंपोर्ट करके उसे टाउन के बाहर लड़कों को बेच देते थे और वो लोग प्रोपेन को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करते थे और दोनों ने इस इल्लीगल बिजनेस से काफी पैसे कमाए थे। लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में लेस्टर पैसे लौटाकर अपने पाप धोना चाहता है। फिर लेस्टर के जाने के बाद जिम को नीचे के शेल्टर से आवाज आती है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एंजी वहाँ के बेड पर चेन से बंधी हुई है और एंजी उसे खोल देने की भीख मांगती है। लेकिन जिम ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो बाहर गई तो वो सबको बता देगी कि जूनियर ने उसे किडनैप किया था। फिर अगली सुबह लेस्टर जिम से मिलने आता है और कहता है कि मुझे मौ करके एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है। तभी जिम कहता है कि तुम्हारी कान की मशीन में कुछ खराबी होगी। पर लेस्टर एकदम पागल की तरह कहता है कि मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। दूसरी ओर जॉय और नोरी देखते हैं कि डोम के दीवार पर कई तितलियां चिपकी हुई हैं जो यहाँ की नहीं है। असल में इस डोम ने एटमॉस्फेयर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया है जिसकी वजह से ये तितलियां डोम की ओर अट्रैक्ट हो गई हैं। तभी कई बसेस में लोग डोम के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डोम के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड्स हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार ये लोग यहाँ पर आए ताकि डोम के अंदर फंसे लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। और यहाँ लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है। ये डोम और इसके अंदर फंसे लोग अब एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुके हैं। डोम के बाहर और इसके अंदर फंसे लोगों का इमोशनल रीयूनियन कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर आए होते हैं। इसी बीच लेस्टर सभी को मौत के बारे में बताने लगता है और कहता है कि भगवान हमें मौत की ओर लेकर जा रहे हैं। फिर जिम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ लेस्टर कहता है कि तुम सबके सामने अपने गुनाह अपनी गलतियां कबूल कर लो वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा। फिर भीड़ में पीटर की बहन भी होती है जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे आप सब माफ कर दो। और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है और ये पढ़कर जूलिया बहुत परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि पीटर भारी कर्ज के कारण कहीं दूर भाग गया है। और अब शाम होने पर मिलिट्री सभी विजिटर्स को वापस घर भेज देती है और सोल्जर्स सभी जगह खाली कर देते हैं। फिर बारबी अपना पुराना बैच दिखाकर एक सोल्जर से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है। लेकिन सोल्जर भी नहीं जानता कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें सिर्फ इस जगह को जल्द से जल्द क्लियर करवाना था और यहाँ कभी ना लौटने का ऑर्डर मिला है। अब ये सुनकर बारबी एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी उसे याद आता है कि लेस्टर मॉक करके एक शब्द कह रहा था और अब वो पता लगाता है कि मॉक एक खतरनाक मिसाइल का नाम है। यानी गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए चेस्टर्स मिल को ही बम से उड़ाने का फैसला किया है। ये खतरनाक फैसला इसलिए लिया गया है कि डोम ने एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर दिया है जिसकी वजह से बाहर के सभी जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ रहा है और इसीलिए विजिटर को उनके डोम में फंसे हुए रिश्तेदारों से आखिरी बार मिलने दिया जा रहा था। और अब बारबी ये सारी बातें जूलिया, जिम और लिंडा को बताता है और वो बाकी लोगों को भी अलर्ट कर देते हैं और उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा किया जाता है क्योंकि उनके बचने की यही एक उम्मीद है। फिर जिम एंजी को आजाद कर देता है क्योंकि वो सब लोग मरने वाले थे। फिर एंजी भागकर अपने घर में आती है पर उसका भाई जॉय वहाँ पर नहीं होता है लेकिन एक कमरे में जूनियर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो एंजी को बम के बारे में बताता है और अपने किए के लिए एंजी से माफी भी मांगता है क्योंकि जल्द ही वो लोग मरने वाले हैं। फिर एंजी बड़े प्यार से जूनियर का सर अपने गोद में रख देती है और बम के इम्पैक्ट का इंतजार करती है। यहाँ टनल में एलिस और कैरोलिन को नोरी की बड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चलता है। पर बाहर जॉय और नोरी एंजी को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उसे बम के बारे में अलर्ट कर सके। पर जॉय और भी परेशान है क्योंकि एंजी उस रात से ही गायब है जब ये डोम गिरा था। फिर ठीक 1:15 पर मिसाइल लॉन्च किया जाता है लेकिन उस मिसाइल से इस डोम को खरोच तक नहीं आता और शहर के लोग बच जाते हैं। और अब जिम बॉर्डर की ओर जाता है और देखता है कि डोम के बाहर वाले एरियाज बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इतने में लेस्टर वहां आकर दोबारा जिम से कहता है कि तुम लोगों के सामने अपने गुनाह स्वीकार कर लो। उस जगह पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता। इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम पर दबाता है। इस वजह से उसके कान का मशीन ब्लास्ट हो जाता है और लेस्टर वहीं पर मर जाता है। फिर वहाँ एंजी जूनियर
जूनियर के साथ अपने कमरे में होती है और वो सोचती है कि जूनियर फिर उसे बंदी बना लेगा, इसलिए वो जूनियर पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर एलिस को इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन ना मिलने से एलिस को भ्रम होने लगता है और इसीलिए एक गाड़ी एलिस को बचाते हुए वाटर टैंक में टकरा जाती है और वाटर टैंक फट जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फिल रेडियो टावर में कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रहा है और कोई अजीब सा ट्यून बजाया जा रहा है। और अब डोडी एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिससे पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर से आ रही है वो बाकी सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है। फिर डोडी जूलिया के साथ उस फ्रीक्वेंसी को चेक करने जाती है। लिंडा और बार्बी की बातों से पता चलता है कि इस शहर को एक झील से पानी मिलता है, इसलिए इस शहर को पानी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन लिंडा और बार्बी पता लगाते हैं कि ड्रोम के आने से एक मीथेन पाइपलाइन टूट गया था। इसकी वजह से झील में मीथेन भर गया था और इसका पानी अब जहर बन चुका है और उनके पास इसको फिल्टर करने के लिए कोई तरीका भी नहीं है। और अब लोगों में ये बात फैलने लगती है और इसीलिए कई लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पानी के कैन लेने आ जाते हैं। लेकिन स्टोर का ओनर पैसे लेकर भी उन्हें बेचना नहीं चाहता क्योंकि इमरजेंसी के वक्त पैसों की कोई भी कीमत नहीं है। और अब लोग भड़क उठते हैं लेकिन लिंडा उन्हें शांत कर देती है। फिर जूनियर एनजी की तलाश कर रहा होता है और तब लिंडा उसे रोककर स्टोर ले जाती है और वो उसे कहती है कि तुम इन लोगों को संभालो ताकि यहाँ स्टोर ओनर को कोई भी परेशानी ना हो। फिर हॉस्पिटल में इंसुलिन ना मिलने से एलिस की कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए नोरी किसी और से इंसुलिन चुराने के लिए बाहर जाती है और जॉय भी उसके पीछे चला जाता है। फिर दोनों एक खाली घर पर पहुंचते हैं लेकिन फिर उन्हें वहाँ एक आदमी गन दिखाते हुए कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोज कल ही लिया है। फिर वो दोनों एक दूसरे घर के अंदर घुसते हैं जहाँ कई इंसुलिन की बोतल रेफ्रिजरेटर में रखी होती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है कि वो एक डायबिटीज पेशेंट है और ये सारी उसी की दवा है। और नोरी इस बच्चे से मेडिसिन नहीं चुराना चाहती थी लेकिन एक बोतल लेकर बाकी वापस फ्रिज में रख देती है। दूसरी ओर एनजी अब रोज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया था। फिर रोज उसे शांत करने लगती है और तभी वहाँ कुछ गुंडे वहाँ की चीजें चुराने आ जाते हैं। फिर दोनों उनका सामना करते हैं लेकिन वो रोज को मार डालते हैं और एनजी उनसे अकेले लड़ने लगती है लेकिन वो उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं। स्टोर के बाहर दंगे होने लगते हैं और पुलिस भी उनको रोक नहीं पाती। फिर हम देखते हैं कि जॉय और नोरी हॉस्पिटल वापस लौट रहे होते हैं। तभी जूलिया और डोडी उन्हें नोटिस करते हैं और उनके डिवाइस से पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी बाकी सिग्नल को ब्लॉक कर रही थी वो इन दोनों के पास से ही आ रही थी। फिर जॉय उन्हें बताता है कि इस डोम के आने के बाद ही उन्हें दौरे पड़ने स्टार्ट हुए हैं और एक बात साफ है कि जॉय और नोरी का इस डोम से कोई तो कनेक्शन जरूर है लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर बार्बी रेस्टोरेंट में आके देखता है कि एक आदमी वहाँ के सप्लाईज चुरा रहा है। वो उसको रोकता है और एनजी को बचा लेता है। फिर बाहर हो रहे दंगों को रोकने के लिए लिंडा अपनी गन निकालती है लेकिन तभी बारिश होने लगती है। लोग लड़ना बंद कर देते हैं और खुश होते हैं कि वे मरने नहीं वाले हैं। फिर बार्बी एनजी को जिम के हवाले कर देता है और जिम कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा लेकिन वो एनजी को अपने घर लेकर चला जाता है। और वहाँ जॉय और नोरी एक साथ डोम पर हाथ रखते हैं तो कोई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक नहीं होती और सारे सिग्नल्स नॉर्मल हो जाते हैं। और अब इन चारों को यकीन हो जाता है कि जॉय और नोरी का इस डोम से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। फिर पिछले कुछ दिनों के हादसे के बाद जूलिया बार्बी को पसंद करने लग रही थी, हालांकि उसने जूलिया के पति को मार डाला था। दूसरी ओर एनजी जब आंखें खोलती है तो जिम से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तो वहाँ जिम उससे एक डील करता है कि अगर तुम वादा करोगी कि तुम मेरे बेटे के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। एनजी हाँ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ जूनियर आ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।